जय हिंद दोस्तों। यूपी में बीजेपी के अंदर ही अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था। आपको बता दें, इसके अंदर अब आरएसएस भी कूद गया है। आरएसएस चाहता है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सुलह करा दी जाए। आपको बता दें, 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद में जब बीजेपी पार्टी को बुरा रिजल्ट यूपी से लगा, उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई थी। लेकिन अब ये दूरियों को नज़दीकियों में बदलने के लिए इस लड़ाई के बीच में आरएसएस और वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद भी कूद गया है। आइए विस्तार में जान लेते हैं इस लड़ाई के बीच में आरएसएस और वीएचपी ने क्या कहा है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और इस वीडियो के मुतालिक आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों आपको बता दें, यूपी के अंदर बीजेपी पार्टी के अंदर ही अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था। इसकी असल वजह ये बताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी पार्टी ने यूपी के अंदर बहुत ही ज़ोरों से मुँह की खाई है। जहां पर 400 पार का नारा लगाए जा रही थी बीजेपी, वो ठीक से 250 भी पार नहीं कर पाई है। इसका सारा ठिकरा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ा गया, जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ सब बीजेपी पार्टी से नाराज थे। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य का नाम ना लेते हुए लेकिन उनको एक ऑफर कर दी थी। उन्होंने कहा कि 100 सीटें लाओ और मुख्यमंत्री पद का दावेदारी कर लो और मुख्यमंत्री पद संभाल लो। ऐसा अखिलेश यादव ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट करके बताया था, जिसके बाद में बताया ये जा रहा था कि बीजेपी पार्टी से केशव प्रसाद मौर्य 100 सीटें सपा पार्टी के अंदर लेकर चले जाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे और खुद केशव प्रसाद मौर्य यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में ये लड़ाई जो चल रही थी, इससे आरएसएस और वीएचपी और पूरे संघ परिवार को दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर आरएसएस ने बड़ा फैसला किया है कि अब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के सुलह करा दी जाए। मीडिया में ऐसी खबरें आई है कि पूर्वी यूपी क्षेत्र के एक वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी ने कुछ दिन पहले केशव मौर्य से मुलाकात की थी और हाल ही में राज्य भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की थी। आपको बता दें दोस्तों, आरएसएस के पदाधिकारी ने केशव प्रसाद मौर्य से ये भी कहा कि अपनी शिकायतों को सार्वजनिक मंचों पर ना कहने का आग्रह किया जाए। दोस्तों आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी पार्टी से जो भी तकलीफ हो रही थी, वो केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, वो अपने मंचों से ही कह दे रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर आरएसएस ने रोक लगा दी है। आपको बता दें, आरएसएस ने केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि आपको जो भी दिक्कत है वो आप मंचों पर ना कहे। केशव प्रसाद मौर्य ने मंच पर खड़े होकर ये कहा था कि संगठन ही सबसे बड़ा है। उन्होंने बीजेपी पार्टी से भी बड़ा संगठन बता दिया था। और इसी के साथ साथ में केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसके ऊपर बीजेपी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लोकसभा इलेक्शन 2024 में हमें हार का सामना देखना पड़ा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मान देते हैं, जो कि बीजेपी पार्टी नहीं करती है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य का कहना था। इस बयान को लेकर और उनका ये जो बयान था जिसमें उन्होंने संगठन को सबसे बड़ा बता दिया था, इसको लेकर बीजेपी पार्टी में हलचल मच गई थी। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में इसी की वजह से दरार आ गई थी। लेकिन अब आरएसएस के एक पदाधिकारी की वजह से ये सब दूर होने जा रही है। कुछ दिन बाद में दोस्तों दिल्ली के अंदर भी बीजेपी पार्टी की एक सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं मंत्री अटेंड करेंगे। आरएसएस के बाद में वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने भी बीजेपी के सभी बड़े बड़े कार्यकर्ताओं व नेताओं से भी मुलाकात की। बताया ये जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और जो योगी आदित्यनाथ है उनके बीच में जो दरार पड़ी थी, उसी की वजह से वीएचपी के बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। बताया ये भी जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर एक उनकी बैठक होने जा रही है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। दोस्तों अब देखना यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की जो दरारें है वो कम होती है या नहीं, क्योंकि दोस्तों अब इस झगड़े के बीच में आरएसएस और वीएचपी भी कूद गई है।
फिलहाल अभी की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, और अगर अब तक आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।